हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 4 एंड दिस इज़ फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स फॉर टर्म 2। एंड ये जो पेपर है वो सीबीएसई की लेटेस्ट पैटर्न 2021-22 के अकॉर्डिंगली है। सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3 आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आपको इन पेपर्स के अगर डाउनलोड्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जो कि स्क्रीन पर दिख रही है sharmantutorial.in पर जाके इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द टाइम इज 2 hours एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 40। सो दिस फुल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए बी सी। टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, तो पूरा आपका सेक्शन ए 12 मार्क्स का बन गया। और इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस भी मिलेंगी। सो सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स के, सो 12 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया। सो एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, तो 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, और इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में मिलेगी आपको। और इसमें आपको सेक्शन सी में मिलते हैं 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, और 2 दूसरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 64m³ - 343n³। तो देखिए सबसे पहले आपने 64m³ को होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 64 किसका होल क्यूब होता है? 4 का, तो 4m होल क्यूब लिख सकते हैं इसको हम। और 343 होता है 7 का क्यूब, तो 7n का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास एक आइडेंटिटी है a³ - b³, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a³ - b³, दैट इज a - b। आपको ये याद रखनी पड़ेगी, a² + b² + ab। तो इसके अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे। सो a - b, 4m, ये a है ये b है आपका, तो 4m - 7n, दिस इज a - b। a², तो इसका स्क्वायर कर दो 16m² बन जाएगा, प्लस b², इसका स्क्वायर कर दो 49n² बन जाएगा, प्लस ab कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 28mn आ जाएगा। सो दिस इज आर फैक्टराइजेशन। सो इसका और पार्ट है, इसको हम फैक्टराइज करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, तो देखिए हमें इसको फैक्टराइज करना है, राइट। सो सब देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a³ + b³ + 3a² + 3ab² बन सकता है यहाँ पर, है ना। तो आपको क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो देखो इसको होल क्यूब की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 2x का होल क्यूब दैट इज a³ प्लस दिस इज 3y का होल क्यूब, राइट। अब a³ और b³ आपके पास आ गया। आगे आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। चलो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, उसको देख देख के हम इसको करेंगे। a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली चलना है हमने, इसको चाहे देखो भी मत, प्लस 3a² b, 3a² मीन्स 2x² और b मीन्स 3y, प्लस 3a, है ना, b², b इज दिस 3y²। अब आप चेक कर सकते हो कि ये यही है, देखना जरा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36 x² y, तो बिल्कुल यही है। और इसको देखेंगे तो यही बनेगा ये। तो देखो हमारे पास आंसर क्या आता है, a + b का होल क्यूब। सो a यहाँ पे है 2x प्लस b हमारे पास है 3y का होल क्यूब बन जाएगा। तो इसको 3 बार आप लिख दो, ठीक है, जैसे 2x + 3y, 2x + 3y क्योंकि पावर 3 है, 2x + 3y। सो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी और पार्ट की। सो सेकेंड क्वेश्चन इज इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं एक ऐसी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल इन विच एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मान लो ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। तो ये ट्रेपीजियम बन गई, और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये इस क्वेश्चन में इक्वल दे रखी हैं। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें AD और BC इक्वल दे रखी हैं, और AB और CD पैरेलल होती हैं क्योंकि ट्रेपीजियम की एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। सो गिवन में क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट ABCD इज गिवन ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको पेपर में अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेशन सही देनी है। एंड इसमें खास चीज क्या दी है, AD और BC बराबर दे रखे हैं, और हमें पता है AB और CD पैरेलल है क्योंकि एक पेयर तो पैरेलल होना ही है। और हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रूव करना है? ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करें उसको साइक्लिक बोलते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है। अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 प्रूव कर दूं तो ये साइक्लिक अपने आप बन जाती है, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ये। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि एंगल ए प्लस एंगल सी को 180 प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम एक कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे इस क्वेश्चन में कि हम AD के पैरेलल B से एक लाइन खींच देंगे ऐसे को, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये मान लो E पे कटा, ठीक है। तो देखिए ये इसके पैरेलल है और ये हमने खींच दी कंस्ट्रक्शन से पैरेलल, तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल है, वो तो गिवन है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, और ये हमने ड्रॉ कर दी तो ये पैरेललोग्राम बन गई। तो पैरेललोग्राम का बच्चों देखो ये साइड जो है इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पर ये साइड जो है वो तो इसके बराबर है, दी हुई है ये देखो, ठीक है। तो इट मींस दीज बोथ साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ये सारा लिख देना आप यहाँ पे, है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मान लो इसको मैं लिखूंगा 1 एंगल, इसको 2 लिखूंगा, इसको चलो 3 लिख दिया। ठीक है, तो एंगल 2 और 3 बराबर हो गए, 2 और 3 बराबर हो गए हमारे पास। अब हमारा मकसद क्या है, A और 1 को 180 प्रूव करना है, इनका सम 180 प्रूव करना। तो चलो करते हैं अब शुरू। टेल मी वाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। बताओ जरा क्यों 180 है, 1 और 2 का सम, बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर, है ना। अब क्या मैं 2 की जगह 3 लिख दूं, क्योंकि 2 और 3 आर इक्वल हेयर, है ना। ओके, तो 2 की जगह मैंने 3 लिख दिया, 180 हो गया। अब क्या मैं 3 की जगह A लिख दूं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो मैं 3 की जगह यहां पे A लिख रहा हूं, ठीक है। तो रीजन यहां पे देते रहना, जो मैं आपको बता रहा हूं वो रीजन यहां पे देते रहना आपने। तो देखो एंगल 1 प्लस A 180 आ गया, इट मीन एंगल A प्लस C 180 आ गया, है ना। 1 इज C, तो C प्लस A 180 आ गया, सो इट्स साइक्लिक। Since one pair of sum of the opposite angles is 180, so it's a cyclic quadrilateral. तो आपने ऐसे इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो गिवन है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉरी डेफिनेशन होती है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इट मींस ये पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 दिया है हमें, ठीक है, ये होती है रेक्टेंगल। इसकी डेफिनेशन ये होती है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है। अब हमें क्या प्रूव करना है, सारे एंगल 90 होते हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, एक एंगल तो ऑलरेडी दिया होता है डेफिनेशन में। तो चलो सबसे पहले इसको प्रूव करें 90। तो देखो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल A तो ऑलरेडी 90 है, तो D भी 90 आ जाएगा, D भी 90 आ जाएगा। अब देखो ये 90 हो गया। अब हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम ऑलरेडी, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो एंगल A अगर 90 तो C भी 90 होगा। एंगल A एंड C आर ऑल्सो 90 बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिख देना यहाँ पे। और एंगल D के बराबर एंगल B होगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो D अगर 90 है तो B भी 90 होगा। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ऐसे आपको ये प्रूव करना है। नेक्स्ट इज ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. तो ये मैंने बना दी cyclic quadrilateral, a quadrilateral in which all the 4 vertices lie on a circle which is cyclic. तो AC and BD इसके diagonal हैं। आगे if angle DBC 55 डिग्री, DBC ये एंगल 55 डिग्री दे रखा है आपको, एंड एंगल BAC 45, BAC ये 45 दे रखा है आपको, और आपको क्या निकालना है, BCD ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिए ये एंगल आपको निकालना है। सो सी हियर, अगर बच्चों ये 55 डिग्री एंगल है तो ये भी 55 ही होगा। यू कैन चेक एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कैसे, ये देखो ये जो CD कॉर्ड है तो ये इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, ये सेगमेंट हो गया और ये बड़े वाला सेगमेंट हो गया। तो CD जो आर्क है यही एंगल 55 बना रही है और यही एंगल ये बन रहा है, तो दीज आर इन द सेम सेगमेंट, तो ये 55 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है 180, तो इन दोनों का सम तो हो गया आपका 100, है ना। 55 प्लस 45 इज 100, तो ये 80 बन गया फिर, क्योंकि सम इज 180, सो 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन विच वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC।
ठीक है। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है। चलो इसको BC देते हैं नाम, A हम ऊपर रख लेते हैं क्योंकि A से परपेंडिकुलर ड्रॉप भी करना है, नो इशू। सो BC 5 सेंटीमीटर ले लिया आपने। ये स्केल से और कंपास से बराबर आपने 5 सेंटीमीटर ही लेना है। फिर कंपास खोलनी है आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और B पे रखनी है, ऊपर की तरफ आर्क लगा देनी है। फिर C पे रखनी है कंपास का टिप और 5 भी खुली रखनी है कंपास और कट कर देना है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। ये पेंसिल से बनाना है अच्छे से, मैं आपको ये रफली समझा रहा हूँ बट आपने ये ड्रॉ करना है, पेपर में आता है तो अच्छे से। सो ये आपका एंगल पॉइंट A आ गया। अब A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो वो कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, A पे कंपास रखेंगे और इतना खोलना है कंपास की रेडियस को कि इसको यहाँ पे 2 बार कट जाए, ऐसे को 2 बार कटे, ऐसे को 2 बार कटे, ठीक है। तो यहाँ रख के कंपास ऐसे को 2 बार कटवा देना है, ठीक है। फिर फर्स्ट कटिंग पॉइंट पे रखना है तो नीचे की तरफ आर्क लगानी है, फिर सेकंड कटिंग पॉइंट पे रखना है तो आर्क्स को कट कर देना है। अब इस कटिंग पॉइंट को A से ज्वाइन कर देना है, तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC। तो यहाँ रिजल्ट जरूर लिखना है। रिजल्ट में क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल एंड इसका नाम D कर दो। सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसे रिजल्ट आपने जरूर लिखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो यहीं लिख देता हूं मैं, कोन की हाइट जो वो 16 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई को 3.14 लें। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें L निकालना पड़ेगा। तो L देखो, मैं आपको कोन का यहाँ पे शक्ल दिखा देता हूँ कोन की। ये कोन है, तो ये रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट होती है, ये स्लांट हाइट है ये। तो ये निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मींस L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा इन दोनों का। तो R स्क्वायर बन गया 144 एंड 16 का स्क्वायर बन गया 256। अगर आप इनको ऐड करो तो बन गया 400, तो L आ जाएगा 20, ठीक है। तो आपको CS से निकालना है इसका, हाँ CS से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। तो CS से क्या होता है इसका, पाई आर एल। पाई को 3.14 लिया है, R आपको बोला है 12 एंड L 20। तो ये फाइंड कर लेना आप, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। सो दिस इज आवर पार्ट, हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस आर्टिस्ट, ठीक है, परफॉर्म्स हिज स्टंट हैज अ डायामीटर ऑफ 7 मीटर, ठीक है। तो ये आपका स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस बन गई 7/2 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो ये एरिया बन जाएगा इसका, ठीक है सारा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो 4 पाई इज 22/7, R स्क्वायर इज दिस। सो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द आंसर आ जाएगा जो भी होगा। नेक्स्ट सेक्शन B एंड दिस इज ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। सो देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज इन अ किचन देयर आर 54 यूटेंसिल्स कंसिस्टिंग ऑफ बाउल्स, प्लेट्स एंड ग्लासेस। तो 54 टोटल बर्तन है वहां पर, बाउल्स है, प्लेट्स एंड ग्लासेस हैं। द रेशियो ऑफ बाउल, प्लेट्स एंड ग्लासेस इज 3:1:2, ठीक है। 1 यूटेंसिल इज पिक्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम निकाल लेते हैं ये कितने कितने हैं। वैसे ओरली भी हम इनको कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम ओरली करने। ओरली बता दूं आपको, तो देखो इट इज अ प्लेट, तो प्लेट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे देखो प्लेट 1 है ना, मतलब 1 का रेशियो है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और टोटल कितने बर्तन है, 3 + 2 5 + 1 6, तो 1/6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। वैसे ये तरीका तो नहीं है, ये आप ओरली कर सकते हो, ऐसे आंसर आएगा। तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ बाउल, बाउल नहीं चाहिए। तो बाउल यहाँ पे 3 है, वो नहीं चाहिए, तो ये 3 चाहिए, है ना। तो 3/6 इज टोटल, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। बस 2 ही पूछे हैं। अदरवाइज आपको कैसे करने हैं, तो सी हाउ। हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज को ले लेंगे। लेट बाउल्स बी 3x, then plates be 1x, and then what is left third one, glasses are 2x। अब इन तीनों का सम 54 कर दो। 3x + x, 4x + 2, 6x is 54, तो x आ जाएगा 9। x 9 आ गया, तो बाउल बन गया आपके 9 3 27 बाउल बन गए, है ना। ये 9 बन गए और ये 18 बन गए। अब इनके रेशियोज निकाल सकते हो, टोटल 54 है। तो प्लेट के बारे में बोला तो प्लेट 9 है और टोटल 54 है, तब भी 1/6 ही आएगा।
नॉट अ बाउल, बाउल नहीं चाहिए, तो ये दोनों चाहिए, मीन्स 27 हमें चाहिए, ठीक है, और 54 में से तो 1/2 वैसे भी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR with base QR is 6 cm and Q angle is 60 and PR minus PQ is 2 cm। तो सबसे पहले तो आपको QR बेस लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे से कंपास से बनाना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा हाउ टू ड्रॉ, इट्स योर ड्यूटी टू ड्रॉ नाइसली। और इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ, कंपास से सिखाया हुआ आपको, अगर आपको चाहिए होगा तो चैट बॉक्स में लिखना, आई विल पेस्ट द लिंक देयर, और यू कैन सर्च ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और इस अगर पेपर, इन सभी पेपर्स के हमारे 4 पेपर्स बन चुके हैं और 5वां भी आने वाला है अभी, तो इनकी PDF चाहिए आपको तो हमारी वेबसाइट sharmatutorial.in पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, बाकी मटेरियल भी आता रहेगा इसमें टाइम टू टाइम। सो सबसे पहले हम QR लेंगे, 6 सेंटीमीटर लेना आपने QR, ठीक है। अब Q पे 60 डिग्री का एंगल बनाना, तो यहां कंपास रखी और 60 का एंगल बना दिया, ठीक है, बन गया 60 का। अब PR माइनस PQ इज 2। तो देखो बच्चों, अगर ये यहां P यहां पे आएगा, जहां कहीं भी आए यहां पे आएगा, तो PR माइनस PQ दिया हो तो नीचे की तरफ काटना है आपने, और अगर PQ माइनस PR दिया हो तो ऊपर की तरफ काटना है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, पिछले पेपर्स में भी, तीनों पेपर्स में। तो आपको यहाँ पे PR पहले दे रखा है तो नीचे की तरफ काटना, तो इसको एक्सटेंड कर लो, और 2 सेंटीमीटर जो है वो आपने यहाँ से रख के 2 सेंटीमीटर काट देना है, ठीक है। इसको कोई नाम दे दो, D दे देते हैं। अब D और R को ज्वाइन कर देना है। अब DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो D पे रखी कंपास, DR के हाफ से ज्यादा खोलनी है और ऊपर नीचे आर्क लगा देनी है, फिर R पे रख के वो आर्क को कट कर देना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जहां पे 60 डिग्री वाली लाइन को काटा, दैट इज पॉइंट P, ठीक है। अब P और R को ज्वाइन कर दो, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट में लिख देना, ट्रायंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल हियर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, what must be added in this so that the result is exactly divisible by this। बोलता है इसमें क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा टोटली इससे। तो हम पिछले पेपर्स में मैंने आपको बताया, हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है लॉन्ग डिवीजन से। और अगर एडेड वाला क्वेश्चन है तो जो रिमाइंडर आएगा उसका नेगेटिव ले लेना है, दैट इज द आंसर। और यहां अगर सब्ट्रैक्टेड आए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो रिमाइंडर इज द आंसर। तो बस इतना सा आप चीज याद रख लो, अगर सब्ट्रैक्शन वाला आए तो डायरेक्टली डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा, और अगर यहां पे एडेड आए तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसका नेगेटिव लेना है। नेगेटिव मींस जैसे x+1 आ गया रिमाइंडर, तो आपने -x -1 लेना है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन कर देना है। या x-2 आएगा तो -x+2 हो जाएगा रिमाइंडर। तो डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड अगर जिसको नहीं आता वो सीख सकता है, अभी एक चांस और मिल रहा है आपको डिवाइड सीखने का, तो चलते रहो। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि ये सारी टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री पहले, उसको छोटी, उसके छोटी, सबसे छोटी एंड में, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये वाला पॉलिनोमियल भी, ये वाला भी। इसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको डिवाइजर बोलते हैं। जो यहाँ आएगा वो कोशिएंट होगा, कई बार यही हमें कंफ्यूज करते हैं ना, और नीचे रिमाइंडर आएगा, वो तो सबको पता है। तो फर्स्ट नंबर उठाना है, तो 2x² को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4x⁴ बन जाए, तो दैट इज 2x²। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता कैसे आए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो साइड पे, ये देखो डिवाइड करके चेक कर लो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2, और x4 को x2 से की तो x2 आता है, तो 2x2 बन जाएगा। अब इससे बारी बारी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x² इंटू 2x² इज 4x⁴, फर्स्ट नंबर तो सेम ही आएगा इसके जैसा। 2x² इंटू x इज 2x⁴, तो प्लस का 2x⁴ बन जाएगा। 2x² -1 इज -2x², ठीक है। अब इनको साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस कट, और ये बन जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस के 4x³ बन जाएगा, माइनस का ये प्लस का ये, तो माइनस का बड़ा है तो -4x² बन जाएगा, और ब्रिंग डाउन एज इट इज ऑल दिस। अब देखो फर्स्ट नंबर चेक करो, 2x² को कितने से मल्टीप्लाई करें, -4x³ बन जाए, -2x से, सिर्फ -2x से, है ना। सो -2x इंटू 2x² इज -4x³, सेम आ गया। -2x इंटू x इज -2x², ठीक है। -2x इंटू -1 इज +2x, राइट। सो ये बन गया, प्लस कर दो माइनस कर दो, चेंज कर दिए साइन। सो ये -2x² बन जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा माइनस का x माइनस का 5।
तो चलिए लास्ट इसको कितने से मल्टीप्लाई करें ये बन जाए, ऑब्वियसली -1 से, ठीक है। तो -1 से इसको करा तो -2x² बन गया, -1 से इसको करा तो -x बन गया, -1 से इसको करा तो +1 बन गया। तो ये प्लस प्लस ये माइनस कट, ये भी कट, आई सपोज ये भी कट, ओके गुड। सो -6 इज हेयर। सो देख लेना कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। कई बार मिस्टेक रह जाती है तो बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि गलती कर दी तो गलती हो जाती है भाई, ठीक है। तो माफ़ कर देना, और गलती होगी तो चैट बॉक्स में एक दूसरे की हेल्प कर देना कि कोई गलती ना हो। तो देखिए रिमाइंडर इज दिस, तो हम बोलेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर या पॉलिनोमियल इज, इसका नेगेटिव क्या होगा, -6 का +6 होगा, है ना। हाँ तो ये देख लेना आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो देखिए हमने एक गड्ढा करना है, और उस गड्ढे की खास बात यह है कि उसकी लेंथ जो वो 8 मीटर है, ब्रेड्थ जो वो 6 मीटर है, और जो डेप्थ है नीचे की तरफ जो है वो कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई डोंट नो कितना है, ये क्यूबॉइडल शेप का होगा, 3 मीटर है ना। तो लेंथ है 8 मीटर, ब्रेड्थ है आपकी 6 मीटर, एंड हाइट है या डेप्थ है यू कैन से 3 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, तो 8 × 6 × 3 हो जाएगा वॉल्यूम। अब देखो 1 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में आ गया, 1 मीटर क्यूब गड्ढा करने के 30 रुपये लग रहे हैं, तो इतने मीटर गड्ढा करने के तो 30 से मल्टीप्लाई होगा, ये रुपीज़ में आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे आपने इसको कर लेना है। सो वी आर नाउ ऑन द C सेक्शन, दिस इज ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए है ना। तो देखिए, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वाड्रिलेटरल NCERT के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का 5th एग्जांपल आई सपोज। सो बोलता है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम दी है, बहुत ही बढ़िया पैरेललोग्राम दी है, इसके चारों एंगल्स के बाइसेक्टर दिए हैं। ये देखो, मान लो A का बाइसेक्टर खींचा और B का खींचा, तो ये मिले जाके, मान लो, ठीक है। अब मैंने D का खींचा और C का बाइसेक्टर, मीन्स ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। इसका बाइसेक्टर मान लो यहाँ मिला आपस में, तो ये बीच में जो बनती है इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। मान लो PQRS हमें मिली, हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारे एंगल्स को इसके 90-90 बता देंगे, प्रूव कर देंगे, और ये रेक्टेंगल बन जाएगी। और खास बात ये भी की है, हमने सिर्फ एक ही एंगल को 90 प्रूव करना है, और हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर्स ऑल्सो। तो ये काम हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथ्स में अच्छी बात है कि एक चीज़ कर दी प्रूव, तो वैसे अगर सिमिलर चीज़ हो तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी एंगल को कर देता हूँ 90 प्रूव, बाकी फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, हम इनको भी कर सकते हैं और वो हो भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बाइसेक्टर है। टेल मी व्हाट इज फुल एंगल A प्लस फुल एंगल D। फुल मीन्स दिस फुल, अदरवाइज आप पेपर में पूरा नाम लिखना है ऐसे। क्या नाम लिखोगे, DAB एंगल मीन्स फुल एंगल, एंड प्लस ADC एंगल। क्या है इनका सम, 180। को इंटीरियर है भाई, पैरेललोग्राम दी हुई है ये, ठीक है। गिवन टू प्रूफ सारा लिखना है आपने, एक्सप्लेनेशन पूरी लिखनी है, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन तो आप पे डिपेंड है, वो तो आप लिख लोगे, देखोगे कैसे लिखे हुए, ठीक है। 180। तो अगर इनका सम 180, तो इनके हाफ्स का सम कितना होगा, मीन्स टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड। तो इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ 90, दोनों तरफ हाफ ले लिए। अब इस एंगल के हाफ को मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इस एंगल को मैंने 2 बोल देता हूँ। तो इसके हाफ को मैं DAB का हाफ एंगल 1 कर दिया, इसका हाफ मैंने 2 कर दिया, क्योंकि बाइसेक्टर ही है ये, तो हाफ हाफ ही बनेंगे। तो ये 90 हो गया। देखो 1 + 2 90 हो गया। तो ये कैसे निकालोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। मान लो ये 3 एंगल है ये, तो दीज टू सम इज 90 है ना। तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई। ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इसका नाम चलो DSA कर देता हूँ, DSA इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का सम तो 90 है, तो 90 प्लस DSA इज 180। सो DSA कितना आ गया, 90 माइनस करके, तो ये 90 हो गया। तो ये कितना होगा फिर, ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इज 90। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो 90, सो इट्स अ रेक्टेंगल। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B सो दैट x + 1 एंड x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
तो देखिए x प्लस वन भी इसका फैक्टर है, x माइनस वन भी इसका फैक्टर है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले सबसे पहले तो मैं इसको पॉलिनोमियल का नाम दे दिया ये लेट करके, और x प्लस वन इसका फैक्टर है और x माइनस वन भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जीरोस निकाल लेंगे। x प्लस वन की जीरो कैसे निकाल लेंगे, इक्वल टू जीरो कर दिया तो x इजिकल टू माइनस वन आ गया, इक्वल टू जीरो कर दिया तो x इजिकल टू वन आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो माइनस वन विल बी इट्स जीरो। हेयर x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो वन विल बी इट्स जीरो। तो इसका मतलब है कि p ऑफ माइनस वन भी जीरो के बराबर होगा और इधर p ऑफ वन भी जीरो के बराबर होगा, है ना। क्योंकि देखो ना, x प्लस वन अगर इसका फैक्टर है तो इसकी जीरो निकालेंगे, ये आई, तो इट मीन माइनस वन इज इट्स जीरो, तो माइनस वन भरेंगे तो इक्वल टू जीरो आएगा ये। और यहां पे अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो वन, तो इट मीन्स वन विल बी इट्स जीरो, तो p ऑफ वन जीरो के बराबर होगा। तो ये कर देंगे हम, यहाँ पे माइनस वन भर दो x की जगह और यहाँ पे वन भर दो x की जगह और इक्वल टू जीरो कर दो। तो चलिए माइनस वन भर रहा हूँ, तो माइनस वन की पावर फोर प्लस a इंटू माइनस वन की पावर थ्री माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस b इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से माइनस वन की पावर फोर इज प्लस वन, यहाँ पे माइनस a बन जाएगा, यहाँ पे प्लस वन बन गया और माइनस थ्री बन गया, माइनस टू बन गया, प्लस b इज इक्वल टू जीरो। सो माइनस a प्लस b, और ये देखो माइनस के 5 हो गए प्लस का 1 तो माइनस के 4 हो गए। सो आपको b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, b इज इक्वल टू उधर जाके a प्लस फोर बन जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 कर दो, यही b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा तो फिर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सी हाउ। सो अब आपने क्या करना है, x को a भर देना है, 1 भर देना है, तो 1 पावर 4 प्लस a इंटू वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर, में डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, 2 इंटू वन इज 2 ओनली प्लस b इज इक्वल टू जीरो, से डायरेक्टली आ गया। सो a प्लस b, अब देखो 3 और ये 3 कट के तीनों ही, है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम b की वैल्यू a प्लस फोर भर देंगे ना, यूजिंग 1। b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह यहाँ पे a प्लस फोर, तो a प्लस b की जगह क्या लिखना है, a प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सो 2a इज इक्वल टू माइनस फोर उधर जाके, तो a इज माइनस टू, तो a की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब a की वैल्यू माइनस टू यहां भर दो, पुट हेयर, तो b इज इक्वल टू a को माइनस टू भर दो, तो b आ गई प्लस टू, तो a और b की वैल्यू आ गई। 4 नंबर में है ये, है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फैक्टराइज दिस। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट नंबर है उसके पॉसिबल फैक्टर्स लेते हैं। तो हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30 आर। सो क्या क्या है 30 के पॉसिबल फैक्टर्स, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 30। सो मैनी फैक्टर्स आर देयर। किसी एक से चेक करना है क्या वो इसकी जीरो है कि नहीं है। तो देखो मैंने तो चलो चेक कर लिया, प्लस टू से ये जीरो बन रही है ना। तो आप पहले प्लस वन से कर लो चेक, माइनस वन से, प्लस टू से कर लो, तो किसी ना किसी से आनी चाहिए जीरो, ठीक है। तो प्लस टू से आ रही है, मतलब हमें x की जगह 2 भरना है, चेक करना है कि जीरो आ रहा है ये कि नहीं। तो 2 इंटू टू की जगह x की जगह 2 भरना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है 2 भरते जाओ, ठीक है। 7 इंटू टू प्लस 30, देखो क्या बनता है 8, 2 की पावर 3, 8 टू 16, 4 3 12, माइनस 34 प्लस 30, है ना। देखो प्लस प्लस के हो गए 46 और माइनस माइनस के भी 46, तो जीरो आ गया। इसका मतलब है 2 इज जीरो ऑफ px। अगर 2 इसकी जीरो है तो फैक्टर क्या होगा बच्चों, x माइनस टू इज फैक्टर। ये मैंने पहले 3 पेपर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है। तो x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ px। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। अब क्या करना है आपने, x माइनस टू से px को डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना। तो देखो हम कर रहे हैं डिवाइड, और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना इस पॉलिनोमियल को, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो आपको पता है एक फैक्टर तो आ ही चुका है, 2 और आने हैं इसके, क्योंकि टोटल 3 होंगे, डिग्रीज 3 तो 3 ही फैक्टर होंगे इसके, तो 2 अभी और आएंगे। तो चलो करते हैं डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो x से कितने से मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब बन जाए 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर इंटू एक्स इज 2x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 2 इज माइनस 4x स्क्वायर। साइन चेंज, अगर बाई चांस आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इट मीन्स आपने कहीं गड़बड़ की है डिवाइड में, तो उसको चेक कर लें। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर बन जाए तो प्लस एक्स से, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू इज माइनस 2x, बस इतना ही। तो माइनस प्लस, तो माइनस के 15x प्लस 30 आ जाएगा।
तो x को कितने से मल्टीप्लाई करें, -15x आ जाए तो -15 से, -15 इंटू एक्स इज -15x, -15 इंटू -2 इज +30, तो सेम आगे, प्लस माइनस कट गए, 0 आगे रिमाइंडर। सो अब हमने करना है एल्गोरिथम लगानी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। अब देखो इसके एक फैक्टर तो आगे, दो यहां से आ जाएंगे, ठीक है। जब हम इसकी सप्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो दो फैक्टर आ जाएंगे, 2x²। अब प्लस x को ऐसे ब्रेक करो कि जो दो फैक्टर आएंगे उनका सम तो प्लस x आए, पर उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, -30x² के बराबर आए, तो वो +6x -5x बन जाएंगे, है ना। चेक करो जरा, सही है। दोनों का प्रोडक्ट -30x², इन दोनों का -30x², बिल्कुल सही है। तो x - 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, व्हाट इज लेफ्ट, x + 3, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस के 5 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा x माइनस इज प्लस, एंड यहाँ पे 3 बचा, तो x - 2, यहाँ पे x + 3 कॉमन है, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा -5, ठीक है। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी, 3 फैक्टर आपके सामने हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। A factory manufacturer cylindrical storage tanks having both top and bottom ends closed. They are made up of steel. The curved surface area and height of each tank are 22,000 centimeter square and 100 centimeter respectively. तो देखिए CSA जो है वो आपका 22,000 है, एंड हाइट जो है आपकी यहाँ पे टैंक की वो है 100 सेंटीमीटर। पाई आपने 22/7 लेना है। तो लेट्स सी, दीज आर सिलेंडर्स, है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ईच टैंक, तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो CSA जो है यहां से हमें कोई चीज मिल जाएगी, बट इज CSA ऑफ सिलेंडर, यू नो दैट इज 2 पाई RH इज 22,000, यहां से H है, R आ जाएगा, है ना। R हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 × 22/7, R H इज 100 इज इक्वल टू 22,000, 2 0 कट, ठीक है। अच्छा, अब R इज इक्वल टू 220 आ जाएगा, 7 ऊपर चला गया, 2 and 22 नीचे आ गए इधर, 22 1 जा, 22 10 जा, 5 जा, तो 35 आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। यू कैन चेक हेयर, कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए, तो ये वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम क्या होता है जी सिलेंडर का, πr²H, सो πr² H, तो ये आपने निकाल लेना है, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ईच टैंक, तो हर एक टैंक का सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि वो क्लोज्ड है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा TSA होता है 2 पाई R × R + H, so 2 pi is 22/7, R is 35, R plus H 135 सीधा ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। तो ये आ गई आपकी अगली केस स्टडी। अ टीचर रोट ऑफ पॉलिनोमियल x² + kx + 8, ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड सेड, नॉट it is S here, said that value of this polynomial at x is equal to -3 is -1। तो पॉलिनोमियल क्या है, पहले पॉलिनोमियल लिखें आप। पॉलिनोमियल इज x² + kx + 8, और क्या बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर -1 है। अगर आप बच्चों x को -3 भरते हैं ऐसे, तो आंसर आना चाहिए -1, इट इज सेड। तो भर दो -3 x की जगह, -3² + k × -3 + 8 इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां x था हमने -3 भर दिया, तो बन गया 9 - 3k + 8 इज इक्वल टू -1, सो -3k, और ये 17 बन गया, तो उधर जाके -17 बन जाएगा, सो -3 इज इक्वल टू -18, सो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया हमारा, x² + 6x + 8, ये पॉलिनोमियल बन गया, k को 6 भर दिया। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k एंड देन फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए k की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, इसकी जीरोज निकाल लेते हैं। चलिए, तो इसको स्प्लिटिंग करेंगे, जीरो निकालने के लिए इक्वल टू 0 करना पड़ता है। चलो स्प्लिटिंग करो, ये 8x² है, हम
इसको कैसे ब्रेक करें कि दो जो फैक्टर आएंगे उनका सम तो 6x आए पर प्रोडक्ट उनका 8x² आए, तो 4x + 2x है ना, सेम। तो ये बन गया x कॉमन लिया तो x + 4 बन गया, इधर +2 कॉमन लिया तो x + 4 बन गया। सो इन दोनों में x + 4 कॉमन है तो इधर x + 2 बच गया, राइट। सो दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इधर पहले वाला 0 हो सकता है, नहीं तो फिर दूसरे वाला 0 हो सकता है। तो यहाँ से x - 4 आएगा, x यहाँ से -2 आ जाएगा, तो -4 एंड -2 आर द जीरोस। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -5। तो x को -5 भर देना है बच्चों इस पॉलिनोमियल में। हमारे पास पॉलिनोमियल था x² + 6x + 8, बोलते हैं x = -5 पे इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो x को -5 भर दो यहाँ पे, तो -5 का स्क्वायर + 6 × -5 + 8, ये 25 बन जाएगा, ये माइनस के 30 बन जाएगा, प्लस के 8 बन जाएगा, 8 × 5 = 13 ना, 33 - 30। सो 3 आंसर आ जाएगा जी इसका। सो दिस वे विल डू दिस केस स्टडी। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पेपर, एंड इफ यू नीड मोर पेपर्स राइट इन द chat box. And if you have any problem or any mistake in the paper, you can write in the chat box also. So thank you so much, wish you all the very best.